नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज गुजरात के भरूच लोकसभा सीट की बात करेंगे। तो गुजरात के 26 लोकसभा सीटों में भरूच एक ऐसा सीट है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि 1989 से अभी तक यहां बीजेपी लगातार जीतती आई है। वर्तमान में यहां से सांसद हैं बीजेपी के मनसुख भाई वसावा पिछली 5 बार से लगातार सांसद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात से आने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल पहली बार भरूच सीट से ही लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे। लेकिन इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। न सिर्फ एंट्री हुई है बल्कि आपने इस सीट से कांग्रेस के साथ समझौता किया है और फिर सबसे तेज तर्रार विधायक चेतर वसावा को मैदान में उतारा है। 15 महीने पहले हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के गठबंधन तोड़ने पर आपके गुजरात प्लान को करारा झटका भी लगा था। पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी। अब उसी बीटीपी पार्टी के नेता महेश वसावा ने फिर से केजरीवाल के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात आप अध्यक्ष यसुदान गढ़वी से लंबी चर्चा के बाद भरूच सीट पर दांव खेलने का फैसला किया था। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि चेतर वसावा के क्षेत्र में जबरदस्त लोकप्रियता है। लेकिन अब महेश वसावा के ऐलान ने केजरीवाल और आप के सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। अगर भरूच सीट पर चेतर वसावा के आदिवासियों वाले वोटों में सेंध लगा पाते हैं तो फिर आपकी लड़ाई कमजोर होगी। महेश वसावा ने बीजेपी में शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल से मुलाकात भी की। ऐसे में सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जिस सीट के लिए आपने बड़ी कुर्बानी दी और चंडीगढ़ के साथ साउथ गोवा की सीट छोड़ी, वहां पर केजरीवाल अपने उम्मीदवार चेतर वसावा को चुनाव कैसे जिताएंगे। यह समझने से पहले भरूच लोकसभा क्षेत्र का समीकरण समझिए और उससे भी पहले यह समझिए कि स्थानीय जानकारों का इस सीट को लेकर क्या कुछ कहना है। एक जमाने में यहाँ से कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनकी डिमाइज के बाद कांग्रेस में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहा है और इसीलिए कांग्रेस ने ये सीट आम आदमी पार्टी को दे दी है। आम आदमी पार्टी में चेतर वसावा जो MLA हैं उनको लोकसभा का बैठक दिया है। लेकिन भरूच का पोलराइजेशन जिस तरह से हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जिस तरह से बढ़ा है, उस तरह से कोई गुंजाइश लगती नहीं है कि कांग्रेस या मीन्स आम आदमी पार्टी या गठबंधन का कोई एडवांटेज हो। उसका रीज़न ऐसा है कि 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को 55.47% का वोट शेयर मिला था और कांग्रेस का वोट शेयर वो डाउन होकर करीबन समझ लीजिए ऑलमोस्ट 26% पे रह गया, 26.4%। और जो BTP यानी उस बहुजन भारतीय ट्राइबल पार्टी जिसको ट्राइबल लीडर छोटू भाई वसावा लीड कर रहे थे, उनका वोट शेयर रहा 12.53%। तो अगर दोनों ये जो आप उसको क्लब भी करें तो भी आप 38% से ऊपर नहीं पहुंच रहे हैं। सो मेरे ख्याल से ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटिंग शेयर है 55.40%, वो इस बार बहुत बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। उसका रीज़न है कि कांग्रेस में अंदरूनी जो लड़ाई है उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के लोग चेतर वसावा को समर्थन करें वो गुंजाइश लगती नहीं है, निष्क्रिय हो जाएंगे। माइनॉरिटी वोटर्स भी निष्क्रिय हो जाएंगे जिसका बहुत अहम जत्था भरूच में है और उसका एडवांटेज सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जहाँ तक राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल है, वो एरिया में इनकी यात्रा आ नहीं रही और भरूच लोकसभा में इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा नहीं। इसीलिए भरूच में स्पर्धा जैसी कोई बात आज की डेट में तो नहीं दिख रही। पहले 3 फैक्टर्स फाइट होती थी, अब की बार आमने सामने की लड़ाई है। ये भरूच डिस्ट्रिक्ट में पहली बार हो रहा है। अभी कुछ कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि आदिवासी में से कोई और एक कैंडिडेट को भी खड़ा कर दिया जाए जो 5.5 लाख मतदाता है आदिवासी जाति के, उसमें विभाजन हो ताकि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो। तो फाइट टाइट रहेगी। मौजूदा सांसद मनसुख भाई वसावा जो 6 टर्म पूरी करके 7वीं टर्म में टिकट ले आए हैं, उनके लिए
एंटी इनकम्बेंसी तो रहेगी, लेकिन इतना नहीं है। उनके सामने कोई करप्शन के केस नहीं है, उनका कोई दबंग का इफेक्ट भी नहीं है, बहुत सालस है, प्रामाणिक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो सच बोलने वाले और निखालस व्यक्तित्व वाले सांसद है, उसका भी थोड़ा इफेक्ट पार्टी के अंदर बना है, लेकिन प्रजा के सामने ऐसी कोई नेगेटिव इफेक्ट वर्तमान सांसद की नहीं है। राहुल की यात्रा जो इसी विस्तार से पास होने वाली है, तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट रहेगा। वो इफेक्ट में ये हो सकता है कि आदिवासी मतदाता जो है, जिनके अंदर थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए नाराज़गी है, तो चैतर वसावा जैसा यंग ब्लड और देडियापाड़ा का एमएलए है, तो उसके साथ अगर थोड़ा बहुत ध्रुवीकरण होता है, मत उस साइड पे जाता है, तो राहुल की यात्रा का उतना फ़ायदा हो सकता है। मनसुख भाई यहाँ काफ़ी टर्म से, लगभग तकरीबन 4 या 5 टर्म से तो मनसुख भाई यहाँ पे सांसद के तौर पे छूटा, लेकिन कहने का मतलब उनका ये है कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं मनसुख भाई के लिए है, पर किंतु भरूच जो सीट है वो कहीं ना कहीं उम्मीदवार के तौर पर नहीं, लेकिन पार्टी के तौर पे ज़्यादा पे जहाँ चलती है, तो लोग जो है, मतदार जो है, वो पार्टी को यहाँ पे प्राधान्य ज़्यादा देते हैं, नहीं कि उम्मीदवार को। फिर भी मनसुख भाई काफ़ी वक्त से यहाँ पर सांसद है, एक उनकी स्वच्छ छवि है और एक उनका जो बोलने का जो बड़बोलापन है, वो उसके लिए यहाँ पर फेमस है। लेकिन कहीं ना कहीं विकास के काम जो होने चाहिए भरूच के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे काफ़ी है, भरूच के अंदर काफ़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। अब दहेज जाओ, अंकलेश्वर जाओ, पानोली जाओ, झगड़िया जाओ, काफ़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ पर आए हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी यहीं से जा रहा है, एक्सप्रेस हाईवे भी यहीं से निकल रहा है, और फेड कॉरिडोर यानी रेलवे गुड्स ट्रेन का भी प्रोजेक्ट यहीं से जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भरूच का जो डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल तौर पे जो देखा जा रहा है वो काफ़ी है, लेकिन उसमें हमारे मनसुख भाई का कितना योगदान है वो थोड़ा एक सवाल क्रिएट करता है। गुजरात में बीजेपी को क्लीन स्वीप से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने 2 सीट पर दांव खेला है। पार्टी ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल से जुड़ी भरूच लोकसभा सीट पर अपने सबसे तेजतर्रार विधायक चैतर वसावा को मैदान में उतारा। भरूच सीट पर लड़ने के लिए आपको कांग्रेस के साथ समझौते में चंडीगढ़ और साउथ गोवा की सीट से दावेदारी छोड़नी पड़ी थी। इंडिया अलायंस में भरूच सीट हासिल करने और चैतर वसावा की स्वाभिमान यात्रा के बीच में पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने 2022 वाली मुश्किल फिर से आ खड़ी हुई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने बीजेपी को टक्कर देने के लिए आदिवासी नेता छोटू वसावा की पार्टी के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन वसावा ने चुनाव से पहले केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। अगर 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम को अगर देखें तो बीजेपी की तरफ से मनसुख भाई वसावा मैदान में थे, जिन्हें 6,37,795 वोट मिले थे। 55.47% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस की तरफ से शेर खान अब्दुल शकूर मैदान में थे, जिन्हें 3,03,581 वोट मिले थे। 26.40% वोट प्रतिशत रहा था। बीटीपी की तरफ से छोटू भाई वसावा मैदान में थे, जिन्हें 1,44,083 वोट मिले थे। 12.53% वोट प्रतिशत रहा था। महेश वसावा गुजरात में आदिवासी नेता के तौर पर पहचान रखने वाले छोटू वसावा के बेटे हैं। छोटू वसावा ने अपनी राजनीति की शुरुआत जनता दल से की थी। इसके बाद उन्होंने भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीबी बनाई और 2017 के विधानसभा चुनाव में छोटू वसावा झगड़िया से 6वीं बार चुनाव जीते थे, तो बेटे ने डेडियापाड़ा पर जीत हासिल की थी और दोनों जगह से बाप बेटे ने जीत दर्ज की थी। 2022 के चुनाव से पहले छोटू वसावा ने महेश वसावा को पार्टी की कमान सौंप दी थी। महेश वसावा के पिता का टिकट काट खुद झगड़िया से ही उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और इसके बाद छोटू वसावा को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था, जिसमें उनकी हार हुई थी। महेश वसावा ने बाद में बड़े विवाद के बाद पर्चा वापस ले लिया था, लेकिन इस सीट पर तब बीजेपी पहली बार कमल खिलाने में भी सफल रही थी। लेकिन इस सबसे पहले 2014 में मोदी लहर के दौरान बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की थी। तब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन जीत नहीं पाए थे कांग्रेस के उम्मीदवार। 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम को अगर देखें तो बीजेपी की तरफ से मनसुख भाई वसावा मैदान में थे और 5,48,902 वोट उन्हें मिला था।
51.77% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस की तरफ से जयेश भाई पटेल मैदान में थे, 3,95,629 वोट इन्हें मिला था। 37.32% वोट प्रतिशत रहा था। और जेडीयू की तरफ से अनिल कुमार भगत मैदान में उतरे, जिन्हें सिर्फ 49,289 वोट ही मिल सका था और 4.65% वोट प्रतिशत रहा था। भरूच गुजरात का सबसे पुराना शहर है, जो नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। भरूच देवी लक्ष्मी का निवास स्थान भी कहा जाता है। इससे पहले जब यह एक छोटा सा गांव था, तब यहां पर भृगु ऋषि ने दौरा किया था। भरूच विधानसभा में कुल 7 विधानसभा के क्षेत्र है, जिसमें करजन, डेडीपाड़ा, जंबूसर, वागरा, झगड़िया और भरूच, इसके अलावा अंकलेश्वर, ये 7 विधानसभा क्षेत्र हैं भरूच में। जातीय समीकरण को समझने से पहले भरूच की जनता क्या कहती है, ये भी आप पहले सुन लीजिए। दोनों वसा उम्मीदवार है। ये भरूच लोकसभा सीट है, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आदिवासी पॉपुलेशन है। 2 वसा उम्मीदवार सामने सामने है। इसमें अगर छोटू भाई बीच में आएगा तो दोनों का खेल बिगाड़ सकता है। रिजल्ट क्या होगा वो भी बता नहीं सकते उसका। ये जो मनसुख भाई वसावा है, उनको भी रिपीट किया है। 7वीं बार मनसुख भाई वसावा जो है चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लोग उनको सपोर्ट करेंगे और क्या वजह रही कि उनको 7वीं बार लोकसभा चुनाव बीजेपी लड़ा रही है? पहली बात तो आपने जिस प्रकार से बोला है कि 6 टर्म ये चुनाव जीत के आए हुए हैं, और मेरा एक प्रश्न आम जनता की तरफ से रहेगा कि जो 6 टर्म जीत के आए हैं, उसके बावजूद भरूच में क्या किया है, ये एक प्रश्न बहुत बड़ा है। और जो सुविधा है वो मूलभूत सुविधा ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन के समय जो भूतकाल में जिस प्रकार से घटनाएं घटित हुई है, उसको देखते हुए लास्ट मोमेंट के ऊपर जो ईवीएम है वो, या फिर पैसों की लालच, या दारू की लालच, या फिर कपड़ों की लालच, इसमें लोगों को उलझाकर अपना मत कैसे निकालना है, यही प्रक्रिया में ये लोग लगे रहते हैं। विकास की राजनीति करते हैं और विकास के बलबूते पे ही लोग हमें जिताते हैं। आप क्या कहेंगे? अभी विकास की बात कर रहे हो तो आप देखते हो कि किसका विकास ज़्यादा हो रहा है। देश का विकास हो रहा है, नो डाउट, लेकिन उससे ज़्यादा विकास जो मोदी के नाम पर इलेक्शन जीत के आते हैं, उनका खुद का कोई चरित्र नहीं होता है। मोदी के नाम पे जीतने के बाद वो अपनी जेबें भरते हैं, अपना परिवार का सोचता है, प्रजा का कोई सोचता नहीं है। ये मनसुख वसावा है, ये 7वीं बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने 6 बार क्या किया वो आप सबको मालूम है और प्रजा को भी मालूम है। यहाँ प्रजा को चरित्र देखना चाहिए, ना कि मोदी के नाम पर जीत के उनका चरित्र हनन करने वाले कितने नेता का कौभांड बाहर निकला है वो आप सबको मालूम है। तो मेरा कहने का है कि ये ईवीएम भी एक फैक्टर तो है ही, और उसका पूरे टेक्नोलॉजी के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी तो विद्वान वकीलों ने उसका अपोज किया है। ईवीएम का भी एक फैक्टर है, और इतनी गारंटी के साथ वो लोग बोल रहे हैं कि 400 सीट हम जीतेंगे। क्या प्रजा के दिमाग में घुस के बात कर रहे हैं? वो किसके बलबूते पे 400 सीट की बात कर रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है। ये जो मनसुख भाई वसावा है, उन्होंने भी दावा किया है हम 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। और बीजेपी का दावा है कि विकास जो हुआ है भरूच में, जो भी प्रोजेक्ट आए हैं, उनके वजह से लोग हैं जो उनको चुनाव में मत देते हैं और वो चुनाव जीतते हैं। 5 लाख वोट से जीतने की बात है, ये इनके कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं लोग। इनको खुद को पता है कि हम यहाँ 50,000 से भी जीतेंगे नहीं, वो लोग जानते हैं, मगर उनका हौसला बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि हम 5 लाख से जीतेंगे। भरूच की बैठक 5 लाख मत से जीतना नामुमकिन है। जो भरूच की बैठक में एकदम जो रसाकसी चल रही है, इस रसाकसी की देखा जाए तो ये मामला लाख के आजू बाजू आके अटक सकता है। विकास की बात है तो विकास तो भरूच में कुछ हुआ ही नहीं है, ये विनाश हो गया भरूच का। भरूच पूरा सिटी है, उसमें देखो जहाँ देखो खड्डे दिखती है, गटर खोद डाली है, चुनी गटर बन नहीं रही है, ये रोड के थप्पा मार के ये इनका काला पोधी करके रोड बना रहे और भ्रष्टाचार कर रहे। भ्रष्टाचार के सिवा भाजपा ने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे 3 तरह से जो दल है कि भाई वसावा और वसावा, छोटू भाई वसावा अगर लड़ते हैं तो 3 वसावा उम्मीदवार हो गए। ऐसे में क्या राजकीय समीकरण बन रहा है और चेतर वसावा मनसुख वसावा को टक्कर दे पाएंगे, क्या होगा? अभी तो मनसुख वसावा के ऊपर 7वीं बार भाजपा ने अपनी मोहर लगाई है और एक विश्वास जताया है। 6 टर्म से तो उनको हरा नहीं पाए, काफ़ी लीड से वो जीतते आ रहे हैं,
लेकिन एक समीकरण ऐसा उभर के भी आ रहा है कि भाई चैतर वसावा ने विधानसभा चुनाव में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, उस बेस पे गठबंधन ने उनको प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर उतारा है। अभी आने वाला वक्त दिखा सकता है कि भाई किस तरह की टक्कर रहेगी, और जिस तरह का प्रभाव चैतर वसावा का क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है उस तरह से डेफिनेटली लग रहा है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं टकराव अच्छा देखने को मिल पाएगा। मनसुख भाई को 7वीं बार रिपीट किया है, तो क्या मनसुख भाई को लोगों को कितना सपोर्ट मिलेगा चुनाव में, और उनका दावा है कि 5 लाख मत से हम जीतने वाले हैं, वो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, दावा तो हर एक चुनाव में हर एक प्रत्याशी अपने हिसाब से करते ही है। एक तरफ चैतर वसावा भी दावा कर रहे हैं कि हम जीत हासिल करेंगे, दूसरी तरफ मनसुख वसावा भी अपनी जीत बता रहे हैं कि 5 लाख वोटों से हम अपनी जीत अर्जित करेंगे। लेकिन ये तो जनता है, वोटर्स है, वोटर्स कभी भी कुछ भी अपने मंसूबे बनाकर अपने वोटिंग करेंगे, वो तो रिजल्ट के दिन ही पता चल पाएगा। फिलहाल तो देखा जाएगा कि एक समीकरण और भी बन रहा है कि भाई महेश वसावा क्या फैक्टर वहाँ पर, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक यहाँ पर ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित आदिवासी वोटों पर रहेगा। अगर डाइल्यूट हुए वहाँ से वोट तो चैतर वसावा को भी दिक्कत हो सकती है और मनसुख वसावा को सीधा फायदा हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ की जातीय समीकरण क्या है। 2011 जातीय जनगणना के मुताबिक 70.39% यहाँ की साक्षरता है। ग्रामीण वोटर 11,26,228 है। 72% ग्रामीण वोटर की आबादी है। शहरी वोटर 4,37,977 है। 28% इनका वोट के हिसाब से देखें तो आबादी है। 2019 में कुल वोटर 15,64,205 की गणना की गई थी। उसके बाद से अब वोटर की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। हाल के सियासी घटनाक्रम को देखते हुए यह पता चलता है कि गुजरात के भरूच में भी दलों की ओर से गोलमंदी तेज है। जातिगत समीकरण बनाने की कवायद भी तेज है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में है, तो वहीं एनडीए गठबंधन की तरफ से बीजेपी उम्मीदवार। दो ही उम्मीदवारों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को इस बार मिलेगा। लेकिन इस सीट पर अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी भी ज्यादा है। अगर इस हिसाब से देखा जाए कि यहाँ पर किस जाति धर्म की आबादी कितनी है, तो उसमें बौद्ध धर्म की 0.03%, ईसाई धर्म के 0.63%, जैन धर्म के 0.33%, मुस्लिम समुदाय के यहाँ पर 9.5% आबादी है और अनुसूचित जाति के 3.9%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 38.7% है। सिख समुदाय यहाँ पर 0.12% की आबादी में रहते हैं। बहरूच लोकसभा सीट पर 1984 के बाद से कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करती आई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भरूच लोकसभा सीट अस्तित्व में जब से आया है तब से कांग्रेस बीजेपी के बीच में मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन इस बार इस सीट से नई पार्टी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में है, तो बीजेपी आप उम्मीदवार के बीच में मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आजादी के बाद से इस सीट के समीकरण को देखें कि कौन किस साल में सांसद रहे, तो 1951 में यहाँ पर ये सीट मौजूद में नहीं थी और 1957 में चंद्रशेखर भट्ट जीते कांग्रेस की तरफ से। 1962 में छोटू भाई पटेल, 1967 1971 में मानसी राणा यहाँ से जीते कांग्रेस की तरफ से। 1977 1980 1984 में अहमद पटेल कांग्रेस से जीते। 1989 1991 और 1996 1998 में चंदू भाई देशमुख यहाँ से जीते थे बीजेपी की तरफ से, और उसके बाद से बीजेपी की लगातार यहाँ पर जीत होती आ रही है। 1998 1999 2004 2009 2014 और 2019 में मनसुख भाई वसावा बीजेपी की तरफ से जीत दर्ज करते आए हैं। हाल के चुनाव परिणामों को अगर देखें तो अहमद पटेल को अगर छोड़ दें तो इस सीट को लेकर दो चेहरे की बात होती रही है। एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर है मनसुख भाई वसावा, जो 6 बार से लोकसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से है अरविंद केजरीवाल, जिस पर दाव लगा रहे हैं चैतर वसावा। अगर चैतर वसावा की बात की जाए कि कौन है चैतर वसावा, तो चैतर वसावा दामजी भाई वसावा गुजरात में आम आदमी पार्टी के अहम चेहरा है। वो मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। आदिवासी नेता चैतर वसावा 8 दिसंबर 2022 से आपके प्रतिनिधित्व करते हुए डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र से गुजरात विधानसभा के सदस्य हैं। जनवरी 2023 में उन्हें गुजरात विधानसभा में आपके विधायक दल के नेता के तौर पर भी नियुक्त किया गया था। वो पिछले कुछ महीनों में कथित तौर पर वन कर्मियों को धमकाने के एक मामले में जेल में बंद थे। हालांकि फरवरी महीने के शुरुआत में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। भरूच में वसावा समुदाय की आबादी तकरीबन 38% बताई जाती है। वसावा को साथ देने के लिए मैदान में खुद अरविंद केजरीवाल उतरे और खुलकर सपोर्ट भी कर रहे हैं।
अगर मनसुख वसावा की बात की जाए तो बहरहाल गुजरात की भरूच लोकसभा सीट से मनसुख वसावा बीजेपी के सांसद हैं और वह इस क्षेत्र से अहम आदिवासी चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। मनसुख वसावा इस सीट से लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। पहली दफा मनसुख वसावा 1998 में यहां से चुनाव जीते थे। इसके बाद से वो लगातार भरूच से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात इस बार ये होगी कि आखिर मनसुख वसावा और चैतर वसावा में इस बार कौन बाजी मारता है। हालांकि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ही इस के बारे में पता चल पाएगा, लेकिन गुजरात की भरूच सीट पर चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।